नग्न अवस्था में गूढ़ समाज के यानी एसटी समाज के लोग एडीएम के ऑफिस का घेराव किए हुए हैं। अभी हम बलिया उपस्थित हैं और यहाँ पे विगत कई दिनों से कई महीनों से धरना चल रहा है और धरना इस बात पे चल रहा है कि गूढ़ जनजाति का यानी एसटी समाज का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। उसके संदर्भ में करीबन कई महीनों से धरना स्थल पे धरना प्रारंभ है और अभी भी चल ही रहा है धरना। अभी यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनसे हम कुछ बातचीत कर लेते हैं कि आखिर इस धरना का क्या परिणाम निकल रहा है और आगे इनकी धरना कब तक चलेगी और इन्हें और उसके अलावा क्या क्या समस्याएं हैं। अच्छा, आप थोड़ा हमें जानकारी दीजिए कि विगत कई दिन से ये धरना चल रहा है। जी, सबसे पहले तो मेरा नाम सुरेश शाह है। मैं गोंडवाना गठन पार्टी युवा मोर्चा का प्रदेश महासचिव। ये धरना 27 जनवरी 2025 से चालू हुआ और ये अनिश्चितकालीन धरना जो है कि शासनादेश का अनुपालन कराने की मांग को लेकर के शासनादेश का अनुपालन कराने की मांग को लेकर के ये धरना विगत 27 जनवरी चल रहा है, जो कि आज उसका 120 दिन हो गए, यानी पूरे 4 महीने आज पूरे हो गए। और यहाँ के तहसील प्रशासन के लोग, जिला प्रशासन के लोग, एक शासनादेश है जो कि शासनादेश आपको दिखा दे रहे हैं वहाँ पे। मेरे पास बोर्ड हुआ वहाँ पर, बोर्ड पड़ा ऐसा है, बोर्ड वहाँ बड़ा सा उठा लेते ही इसमें शासनादेश लिखा है। उस शासनादेश में स्पष्ट लिखा है कि उत्तर प्रदेश में 13 जनपद एसटी में है और वो एसटी में है, गौड़ जात एसटी में है और प्रमाण एसटी का प्रमाण पत्र दिया जाए। यहाँ लाइए थोड़ा सा। और ये मैं चाहूँगा आपसे देखिए थोड़ा सा इस पर आप कैमरा महोदय से ये दिखा चाहेंगे, जैसे इस पर आप जो है कि फोकस डाल दिखाइए। और ये देखिए यहाँ पे पूरा ये शासनादेश है। ये 3 नवंबर 2021 है। ये रविंद्र सर जी है, ये रविंद्र नायक जी है और ये इसी शासनादेश के अनुपालन में हम लोग बैठे हैं। अच्छा, एक अधिकारी उनका एक वक्तव्य आया कि बलिया में जिला बलिया गूढ़ समाज के लोग पाए ही नहीं जाते। उस पर आप लोगों ने क्या कार्रवाई किया, क्या मोर्चा निकाला, इसके बारे में बताइए। ऐसा है कि ये एक एडीएम साहब जो है ये 17 मई को एक जो है कि बयान देते हैं कि उत्तर बलिया में गौड़ जात नहीं पाई जाती है। तो हमने तुरंत इनके जो है कि खिलाफ इनके प्रदर्शन किया और कहा कि जब शासनादेश कहता है, भारत का राष्ट्रपति संविधान शासनादेश की अवमानना करने वाले ये अधिकारी एडीएम साहब जो है कि कह रहे हैं कि नहीं पाए जाते, यानी यानी राष्ट्रपति की अवमानना कर रहे हैं, ये इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। राष्ट्रपति संविधान शासनादेश तो हमने बनाया नहीं, वो तो राष्ट्रपति ने के अनुमोदन के द्वारा हुआ है और ये जो संविधान, ये शासनादेश ही हमने नहीं बनाया। तो आप इसकी अवमानना कर रहे हैं, यानी कि आप जो है सीधे आप जो है कि अवमानना कर रहे हैं राजपत्र का। आपके उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। और उस बिहार पर हमने इनका पुतला फूका यहाँ टीडी कॉलेज के। और उसी के 2 दिन कुछ हफ्ते पहले मनियर में आपने देखा उपचुनाव कराया गया। मनियर नगर पालिका में उपचुनाव कराया जाता है। उसमें 4 गुण उसमें लड़ते हैं, 4 गुण महिलाएं लड़ती हैं और जिसमें से एक सपा के, एक भाजपा का, 2 निर्दलीय। भाजपा की प्रत्याशी बुचिया देवी जीतती हैं, जिनको डीए जिलाधिकारी महोदय जीत का प्रमाण पत्र देते हैं और उसके बाद जो है कि उनका शपथ कराते हैं। तो किस कानून के तहत आप कराते हैं? कौन सा कानून आपके पास आ गया कि वहाँ पे आप चुनाव करा रहे हैं? और कौन सा कानून आ गया कि यहाँ पे प्रमाण पत्र यहाँ पे 120 दिन से हम लोग आज बैठे आप नहीं दे रहे हैं? और अब 16 मई को जो हमने अर्धनग्न प्रदर्शन किया उसके वजह से ये जो है जिलाधिकारी महोदय को शासन ने यहाँ से भेज दिया क्या कहते हैं सचिवालय में। और ये
जिलाधिकारी महोदय, अब नवागत जिलाधिकारी महोदय आए हुए हैं, इनसे हमारी विनम्र ये है निवेदन है कि ये हमारे बातों को सुने और ये जो शासनादेश आया है उस शासनादेश का अनुपालन कराएं अनवर तरफ से, और हम जो है अपने घर को जाएं, प्रमाण पत्र मिलेगा हम अपने घर को चले जाएंगे। अच्छा, मेरे हिसाब से लग रहा है कि प्रमाण पत्र मिल रहा है पर अधिक पैसे में मिल रहा है, जैसे पीछे कहा देखिए अभी जो है कि प्रमाण पत्र तो एकदम में नहीं दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन जैसे ही हम कुछ पूछते हैं, ये इसका अनुपालन कराने के लिए, शासनादेश के अनुपालन कराने के लिए 25 जुलाई 2022 को एक जो है कि शासन की तरफ से एक आता है और यहाँ पे डीएम साहब के हैं कि हमें संज्ञान में आया है, यही रजनीश चंद्र उप विशेष सचिव जी का आता है कि हमें संज्ञान में आया है कि आप प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं, तो आप जो है कि लिख के दे रहे हैं कि नहीं मैं प्रमाण पत्र दे रहा हूँ। फिर उसके बाद ये अभी 2 दिसंबर 2024 को फिर आता है, मतलब 2022 में वो आया था और फिर 2024 में फिर आता है कि ये शासनादेश का अनुपालन हमें संज्ञान में नहीं हो रहा है। फिर ये लिख के दे रहे हैं कि हम प्रमाण पत्र दे रहे हैं। तो ये प्रमाण पत्र जो दे रहे हैं, जो वही पीछे के दरवाजे से जो 2-4 प्रमाण पत्र बने हैं उसी का संज्ञान दिखा कर दे रहे हैं कि हम प्रमाण पत्र दे रहे हैं, लेकिन सुगमतापूर्वक प्रमाण पत्र नहीं बना रहे हैं। अगर सुगमतापूर्वक प्रमाण बनाते तो सर हम यहाँ बैठे न रहते, हम घर बार छोड़ करके यहाँ 120 दिन से यहाँ बैठे न रहते। सुगमतापूर्वक आपके हिसाब से क्या लगता है कि बलिया में गुण जाति पाई जाती है? आई जाती है। गुण जात बलिया में बहुत, लगभग 2 लाख 2.5 लाख से ज़्यादा। तो एडीएम का कहना यानी गलत है? एडीएम कह रहे हैं, लेकिन 56 और 59 के कागजात के हिसाब से अभी हम लोगों का गुण शब्द लिखा है या दर्शा रहा है पहले समय से। बहुत पुराना 1290 है। ये 1290 जो बस ये अभिलेख है ना बाबू राय, 1290 यानी कि 1882-83 होता है। उतने पुराने अंग्रेजों की जमाने के रिकॉर्ड में 1290, 1345, 1356, 1359 सारे अभिलेखों में आपको देखने को मिलेगा कि स्पष्ट शब्दों में गौड़ जाति लिखी हुई है। और फिर आप कहते हैं कि यहाँ गौड़ नहीं पाए जाते हैं। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 के दौर में अंग्रेज छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन के दौर में राम जन्म गौड़ अंग्रेजों की गोली से बैरिया थाने पर शहीद होते हैं। यूनियन जैक का झंडा उतारते हुए ये शहीद होते हैं, बलिदान होते हैं। और वहाँ पे स्तंभ में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है कि राम जन्म गौड़। और आप कहते हैं बलिया में गौड़ नहीं होता है। शासनादेश कहता है कि बलिया में गौड़ है, आप कहते हैं बलिया में गौड़ नहीं आते पाए जाते हैं। आप सरासर जो है कि आप संविधान राष्ट्रपति और संविधान शासनादेश का उल्लंघन कर रहे हैं और मान्य कर रहे हैं। आपके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना, संविधान द्रोह का मुकदमा होना चाहिए। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि अर्धनग्न अवस्था में गूढ़ समाज के यानी एसटी समाज के लोग एडीएम के ऑफिस का घेराव किए हुए थे। वीडियो में आया, हमने भी देखा, और ये कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ गलत है कि एसटी समाज का जो जाति प्रमाण पत्र है वो बन नहीं पा रहा है सुगमतापूर्वक। कुछ लोगों का बन रहा है, मेरा भी मानना है, कुछ लोगों का बन रहा है, पर वो पीछे से बन रहा है, अधिक पैसे लेकर बन रहा है, इन लोगों का आरोप है।